हाय, मैं हूं डॉक्टर नितिका कोहली एंड वेलकम टू ऑल अबाउट पीसीओडी। पीसीओडी एक ऐसी टर्म जो आपने बहुत बार सुनी होगी या इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास होगी। तो ये आज फिर न्यू वीडियो क्यों? ये इसलिए क्योंकि आज मैं बात करूंगी पीसीओडी के बारे में, बट एक आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से। तो एक्चुअली में पीसीओडी में होता क्या है, ये हो क्यों रहा होता है? पीसीओडी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉली यानी कि बहुत सारे, सिस्ट यानी कि गांठें, ओवरी में होने वाली डिजीज। और आपने इसके अलावा इसकी एक और टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जो कि है पीसीओएस, जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों एक ही हैं? तो आज से 20 साल पहले जब इस डिसऑर्डर के बारे में डॉक्टर्स या साइंटिस्ट ने सुना या रिसर्च करी तो उनको ये लगा कि ये पॉलीसिस्टिक सिर्फ ओवरी डिजीज़ है, ओवरी तक ही लिमिटेड है। बट धीरे धीरे विद रिसर्च और सिम्टम्स देखने के बाद ये पाया गया कि ये मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बट अगर हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से बात करें तो किसी भी डिसऑर्डर को सिर्फ अफेक्टेड ऑर्गन के थ्रू देखा नहीं जाता है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, पूरी बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए, एनालाइज करते हुए ट्रीटमेंट किया जाता है। एक फीमेल की लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, पेन फ्री होना चाहिए और अपने टाइम पे होना चाहिए। जब ऐसा तीनों में से कुछ भी ना हो तो उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम हार्मोनल भी हो सकती है। यूजुअली पीसीओडी को एक गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम माना जाता है, बट ये एक एंडोक्राइनल मीनिंग हार्मोनल और मेटाबॉलिक मतलब कि आपके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने की वजह से होने वाली एक प्रॉब्लम है। जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ फॉलिकल्स मैच्योर होकर एक एग रिलीज करते हैं तो उस एग का फ्यूचर होता है या तो प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुअल फ्लो। बट दोनों ही केस में अगर वो एग रिलीज ना हो तो ना तो प्रेगनेंसी हो सकती है और ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। एग्जैक्टली यही पीसीओडी में हो रहा होता है। अब जब ये फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते हैं, जब उनसे एग रिलीज नहीं होता है, तो वो फॉलिकल्स वहाँ पर हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करते हैं। वो एक गांठ के रूप में, सिस्ट के रूप में आपके ओवरीज पर दिखने लगते हैं, वहीं पर हार्मोन्स रिलीज करने लगते हैं और स्पेसिफिकली मेल हार्मोन्स जो कि है टेस्टोस्टेरॉन। अब एक मेल हार्मोन जो कि ऑलरेडी फीमेल बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में रहता है, बट ये डिस्टर्बेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मेल एट्रीब्यूट्स एक फीमेल में दिखने लगते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर, कोर्स फेशियल हेयर, या फिर हेयर फॉल होना जैसे कि मेल पैटर्न में, और कई बार वॉइस भी हेवी हो जाती है, हस्की हो जाती है। अब पीसीओडी में अगर आपके कोई एंडोक्राइनल सिम्टम्स हैं या मेटाबॉलिक सिम्टम्स हैं, इनके होने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। रीज़न एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। सो सेम वे ट्रीटमेंट भी वैसे ही डिज़ाइन होना चाहिए, आपके लिए स्पेसिफिक, आपका यूनिक ट्रीटमेंट। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, इसके रीजंस या ट्रीटमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।